मेरा नाम किशोर है। मैं आसाम से हूँ। यह घटना मेरी भतीजी के साथ हुई है। उसका नाम कविता है। कविता पेशे से एक अस्पताल में नर्स थी। अस्पताल काफी बड़ा था। मतलब वो अस्पताल 5 मंजिला था। कविता का पहला दिन था। कविता ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। उसे उसकी एक साथी नर्स, जिसका नाम भाग्यश्री था, उसने उसे अस्पताल की पूरी जानकारी दे दी। पहले दिन कविता ने अच्छी ड्यूटी की। रात का वक्त हो चला था। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। कविता को अब कपड़े चेंज करके अपने घर को निकलना था, तो वो तीसरी मंजिल पर आई। क्योंकि अस्पताल के तीसरी मंजिल पर कपड़े चेंज करने का रूम था। जब वो तीसरी मंजिला पर आई, तब उस मंजिल पर काफी अंधेरा था। वहां पर 6 रूम थे, पर उन सारे रूमों में एक भी पेशेंट नहीं था। फिर कविता चेंजिंग रूम में जाने वाली थी, लेकिन तभी पीछे से उसके कंधे पर एक औरत ने हाथ रख दिया। उसने पलटकर देखा तो एक 30 या 32 साल की औरत उसके पीछे खड़ी थी और उसे देखकर वो हंस रही थी। कविता ने उसे कहा, जी मुझे कपड़े चेंज करने हैं, क्या मैं इस रूम में कर सकती हूँ? तो उस औरत ने हाँ में सर हिला दिया। फिर कविता अंदर गई और उसने कपड़े चेंज किए और कविता रूम के बाहर आ गई। कविता उस औरत को देखने लगी। उसने उस मंजिल के पूरे रूम में जाकर चेक किया, लेकिन वो औरत उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अब रात के 10:30 हो चुके थे, तो उसने सोचा शायद वो औरत कहीं पर गई होगी। तो कविता ने ज्यादा ना सोचते हुए वो घर पर चली गई। फिर कुछ दिन ऐसे ही निकल गए, लेकिन उन दिनों में कविता ने एक बात नोटिस की। जब भी भाग्यश्री को कपड़े चेंज करने होते थे, तो वो दिन के उजाले में ही करती थी, और अगर किसी दिन उसकी ड्यूटी रात तक रहती थी, तो भाग्यश्री हमेशा किसी ना किसी को अपने साथ उस तीसरे मंजिल पर लेकर जाती थी। कविता ने ये बात भाग्यश्री से पूछी भी थी। तुम्हारी ड्यूटी खत्म होने से पहले दिन में ही क्यों कपड़े चेंज कर लेती हो? रात को तीसरी मंजिल पर जाने के लिए डर लगता है क्या? तो भाग्यश्री ने वो बात टाल दी और वो वहां से निकल गई। फिर एक दिन अस्पताल से घर जाने के लिए कविता को थोड़ी देरी हो गई। उसके सभी साथी घर जा चुके थे, लेकिन उसका काम थोड़ा बाकी था। उस वजह से वो अस्पताल में ही रही थी। फिर उसका काम थोड़ी ही देर में खत्म हुआ। अब रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। अस्पताल पूरी तरह से सुनसान था। सभी पेशेंट ने अपने अपने कमरों के दरवाजे बंद किए थे। फिर कविता उस तीसरी मंजिल पर अपने कपड़े चेंज करने के लिए आई थी। वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था और उस तीसरी मंजिल पर रूम के बाहर एक भी लाइट नहीं था। उस वजह से वहां पर पूरी तरह से अंधेरा था। कविता उस चेंजिंग रूम में आ गई और उसने रूम की लाइट ऑन की। कविता अपने कपड़े चेंज कर ही रही थी, तब उसने चेंजिंग रूम के आईने में देखा तो उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई, क्योंकि एक औरत एक छोटे बच्चे को लेकर कविता के पीछे खड़ी होकर
काफी रो रही थी और वो औरत काफी डरावनी दिख रही थी। उसके बाल पूरी तरह से खुले हुए थे। उसकी साड़ी भी फटी हुई दिख रही थी। उसके पेट पर अस्पताल की किसी कैंची से लगे हुए घाव दिख रहे थे और उसके पेट से काफी ज्यादा खून आ रहा था। वो औरत अपने बच्चे को सीने से लगाकर कविता की तरफ देखकर काफी रो रही थी। तभी अचानक से कविता ने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे अब कोई भी नहीं था। कविता ने फिर से एक बार आईने की तरफ देखा तो वो औरत अब कविता को काफी गुस्से से घूरे जा रही थी और वो काफी गुस्से से उसे बोल रही थी, मैं इस अस्पताल के किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। कविता ने एक बार फिर से काफी घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा तो अब वो औरत काफी जोर जोर से हंस रही थी और तभी अचानक ही रूम की लाइट चली गई। कविता बहुत ही घबराई हुई थी, मानो उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो बेहोश ही हो जाएगी। उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था। उसके पूरे शरीर से पसीना टपक रहा था। लेकिन तभी अचानक से लाइट आ गई। उसने अब रूम में देखा तो उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। वो जल्दी से रूम के बाहर आ गई और जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तभी अचानक से वो औरत उन सीढ़ियों के बीचों बीच में खड़ी होकर उसे बोल रही थी, तू आज नहीं बचेगी कविता। कविता फिर से ऊपर की सीढ़ियों की तरफ जा रही थी, लेकिन वो औरत उसके सामने फिर से आ गई और काफी जोर जोर से हंसने लगी थी। तभी कविता को याद आया कि उसके पर्स में गणेश जी की मूर्ति थी। कविता हमेशा अपने पर्स में गणेश जी की मूर्ति रखा करती थी, तो उसने उस गणेश जी की मूर्ति को बाहर निकाला। तभी अचानक ही वो औरत काफी घबराते हुए और काफी चिल्लाते हुए वहां से गायब हो गई। तभी जल्दी से कविता अस्पताल के नीचे आ गई और वो काफी डरते डरते अपने स्कूटी से अपने घर पर चली गई। रात भर कविता को नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब कविता अस्पताल में आई तब उसने भाग्यश्री को रात वाली पूरी बात बता दी और वो बोली, तुम तीसरी मंजिला पर रात को क्यों नहीं जाती हो? कविता के बहुत पूछने पर भाग्यश्री ने अपना मुंह खोला। भाग्यश्री बोली, 1 साल पहले अपने अस्पताल के डॉक्टर की गलती की वजह से एक औरत की डिलीवरी करते समय उसकी जान चली गई और उस औरत ने तीसरी मंजिला पर चेंजिंग रूम की पास की एक रूम है ना, वहीं पर उस औरत ने दम तोड़ दिया था। उस वजह से उस तीसरी मंजिला पर कोई ना कोई अजीब घटना होती ही रहती है। इस वजह से वो तीसरा मंजिला हमेशा खाली ही रहता है। वहां पर अपने डॉक्टर ज्यादा पेशेंट भी नहीं रखने देते हैं। तब कविता को सब बातें समझ में आई थी और भाग्यश्री रात को अकेली तीसरी मंजिल पर क्यों नहीं जाती थी वो भी उसे समझ आया था। लेकिन कविता उस रात वाले हादसे से काफी डर चुकी थी। उस वजह से उसने अस्पताल की वो नौकरी ही छोड़ दी और दोबारा वो उस अस्पताल में कभी भी नहीं आई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे ऐसी ही किसी डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।